प्रकृति का और जो हमारा एक रिश्ता है, तो उस रिश्ते को आज जो हम समझने की कोशिश करेंगे। आज आपने जो भी संग्रह किया है, जो भी कलेक्शन करी है, उस कलेक्शन से जो हम फिर इस प्रकृति को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये सिचुएशन पाई गई है कि 2024 का साल तो लगभग मेरे ख्याल से पूरी सदी का ही गर्म साल रहा है सर। आज 5 जून है। 5 जून को इतनी भयंकर गर्मी होती है और आज आप देख रहे हो कि नवंबर जैसा मौसम है। साहब मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। आपने देखा है सर? बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। आज समर कैंप में स्वागत है और आज आपको पता है 5 जून है और 5 जून को पूरे दुनिया में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज हम पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति का अवलोकन कर रहे हैं। हम सब ने जो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा है। आमतौर पर हम जो चीज़ों को देखते हुए सरसरी तौर पर देखते हुए निकल जाते हैं, लेकिन आज जब हमने चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा है तो हमारे ध्यान में बहुत सी चीज़ें आई हैं और उन चीज़ों को हम देखते हुए फिर बहुत चीज़ों को समझेंगे असल में पर्यावरण क्या है। और मेरा हाथ में जो ना अभी एक बच्चा मेरे को ये पत्ता देना, मेरे को पत्ता, ये जो पत्ता है, चाहे वो पीपल का पत्ता है, चाहे नीम का पत्ता है, चाहे घास का पत्ता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सबसे बड़ा कारखाना है ये। और इसके अंदर क्या बनता है? भोजन। और उस भोजन से फिर लकड़ी बनती है, उससे फल बनते हैं, सब्जियां बनती हैं, बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं। असल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के पौधे के अंदर सुराख होते हैं, उन सुराखों से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चली जाती है। और जो इसके अंदर सिराएँ हैं, जो पतले पतले जो आपको दिख रही हैं, नलकियाँ दिख रही हैं ना, एक जाड़ सा दिख रहा है, ये जो जाड़ है ये पानी लाने का प्रबंध है। यानी कि पौधा जड़ से पानी लेकर के तने से होता है, पत्ते में पानी पहुँचता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है, और पानी में क्या होता है? खनिज लवण भी होते हैं। तो वो मिल करके क्या बनाएंगे? भोजन। पौधा जो है कुछ भोजन अपने आप को भाई उस अपनी रिपेयर करने में, अपना आप का निर्माण करने में, जिस तरह छोटा पौधा होगा तो बड़ा हो जाता है, कैसे हो जाता है? वो यहाँ पर जो भोजन बनता है उसके द्वारा जो है लगातार वृद्धि करता रहता है। कुछ जो है वो फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में संचित करता है या अनाज के रूप में संचित करता है। अनाज हम सब का खाने काम आता है। तो इस प्रकार जो है प्रकृति का और जो हमारा एक रिश्ता है, तो उस रिश्ते को आज जो हम समझने की कोशिश करेंगे। आज आपने जो भी संग्रह किया है, जो भी कलेक्शन करी है, उस कलेक्शन से जो हम फिर इस प्रकृति को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इस तरह जो हम एक सुंदर जो पृथ्वी जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके जाएं। तो प्यारे बच्चों, आप भी सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हैं, सतीश हैं, वो भी जो कुछ बातें रख सकते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी का, सतीश जी का और सभी प्यारे विद्यार्थियों का। आज यहाँ स्वागत है। 5वां दिन है कैंप का हमारा और 5 जून पर्यावरण दिवस होता है, जैसे रमेश जी ने बताया। इन्होंने ये भी बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना इस पत्ते में छिपा हुआ है। जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई केवल और केवल जो है ना इस कारखाने से हो सकती है, जो रमेश जी ने आपको बताया है। तो ये ऑक्सीजन का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, तापमान को बैलेंस करता है ये। और पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो परि प्लस आवरण। तो ये जो हमारा चारों ओर का, परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण जो है हमारे जो ये वातावरण है, ये जो सारा, इसी को पर्यावरण बोलते हैं। तो कई बार आदमी उलझ जाता है, तो इन शाब्दिक अर्थ भी पता होने चाहिए आपको और इससे जुड़ी हुई चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विद्यार्थी जो है ना किसी साइंस के होंगे या कोई किसी दूसरे विषय के होंगे, सबको पता होना चाहिए। ये ऐसी एक प्रक्रिया है। तो आज हमारे बीच में प्यारे बच्चों, विशेष आग्रह के साथ हमें संजय जो अध्यापक हैं पेशे से और पत्रकार भी हैं, आज हमारे बीच में आए हैं और ये इसकी पूरी जानकारी रखते हैं, विषय के विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल, ज्योग्राफी के विशेषज्ञ हैं ये। तो ये आपके बारे में बातचीत रखेंगे। मैं जब सुबह आया, मैं और सतीश जी, तो आप लोग नेचर वॉच कर रहे थे, तो हम देख रहे थे। वाकई में सतीश जी ने भी यही वर्ड यूज़ किया कि नेचर वॉच। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और नेचर वॉच कर रहे हैं बच्चे। नेचर वॉच के साथ साथ में आप इनकी सिक्योरिटी का काम भी कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको देख रहे हैं, इनको समझ रहे हैं बारीकी से।
और जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात की तो वही यूं तो हर डे खास होता है, इनके साथ ही हमने रहना, इनके बिना तो हम अपना जीवन है ही नहीं। ये कोरोना काल में डॉक्टर साहब ने बताया कि शरीर पे जैसे सिलेंडर जैसे कड़ पे बांधने वाली सिचुएशन भी आ गई थी, एक ऐसा समय आ गया था, लोग सिलेंडर ढूंढ रहे थे, है ना। तो यूं तो भाई विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये जैसे 1972 में इसका शुरुआत की गई थी, 73 में इसको लागू कर दिया गया था पहली बार में। स्टॉक सम्मेलन था, उसमें इसकी एक अनाउंसमेंट करी गई थी यूएन ने, उसके बाद अगले साल ये जारी कर दिया था। लेकिन आज की जो परिस्थिति देखें, मस्त जी आप भी एसएस के टीचर हो और हिस्ट्री पढ़ाते हो, तो जैसे आज के संदर्भ में बात करें ना तो ये बड़ा क्रिटिकल हो गया है। और एक समय आप तो चलो इकट्ठे हो गए, एक दिन इकट्ठा हो जाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद जो है ना ये व्यवस्था थोड़ा सा फिसल सी जाती है। और एक आने वाला जो समय रहेगा ना वो इतना चुनौती वाला रहेगा कि हमने अकेले ही कुछ करना पड़ेगा, लोग साथ आने वाले नहीं हैं सर। ये चाहे आप मोबाइल की नज़दीकियाँ लगा लो या भाई टाइम की व्यस्तता लगा लो, किसी भी तरीके से, लेकिन आपने अगर कुछ पर्सनली ये तौर पे ना ये ठानना पड़ेगा कि भाई मैंने तो एक पौधा लगाना है तो उसकी देख रेख भी मैंने ही करनी है, तब जाके बात बने। कोई साथ आने वाला नहीं है। अब मैं कहूँ सतीश जी आज आप आ जाओ, सतीश जी को कोई बाई चांस काम है तो आप भी रह गए फिर, इसका मतलब तो ऐसे तो काम फिर रह जाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण का काम, और आज तो आपको बताता हूँ कि जैसे पेरिस सम्मेलन हुआ था सर, उस वक्त ये डिसीजन लिए गए थे कि भाई हम ना ये जो ग्रीन हाउस जो है इन उत्सर्जन को उसको कम करने का प्रयास करेंगे। करीबन 195 देश के आसपास में उसमें भाग लिया था लोगों ने। उसमें न्यूजीलैंड का जो मैं एग्जांपल पढ़ रहा था ना सर आज, उसने इतना गजब का इम्प्लीमेंट उसने किया कि भाई हम 2 बिलियन तो पेड़ लगाएंगे सर। 2 बिलियन कमाल है भाई। 2 बिलियन तो पेड़ लगाएंगे और 2035 तक हम टोटली तौर पे अक्षय ऊर्जा पे निर्भर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। दूसरा एक और सबसे बड़ा काम किया कि हम है ना 100% मतलब ये करते हैं कि भाई प्रण लेते हैं। उन्होंने एक कानून बना दिया सर, कार्बन बिल, कि भाई कार्बन उत्सर्जन को लेके जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे जितने भी जो एमिशंस निकल रहे हैं ना इस पे हम पूर्ण तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो ये होता है एग्जैक्टली डिसीजन तो। हालांकि ऐसा नहीं है कि और देशों ने काम नहीं किया, कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये वाकई में भाई जरूरत है। ये सिचुएशन पाई गई है कि 2024 का साल तो लगभग मेरे ख्याल से पूरी सदी का ही गर्म साल रहा है सर, लेकिन फिर भी परिस्थितियां गड़बड़ा रही हैं भाई। और ये बड़े समझने वाली बात है बेटा। तो ये एनवायरनमेंट तो भाई पौधा लगाया है ना अपना, उसकी देख रेख करना वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसको पालना। फिर डॉक्टर साहब एक पत्ता ले रहे थे, कहाँ सर वो पत्ता आपका जो ये वाला, जैसे ये जो एक पत्ता है पीपल का, तो इससे आप यूं भी समझ सकते हैं जैसे चलो डॉक्टर साहब ने बताया पीपल के पेड़ की महत्ता क्या है, वो क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है ना, हर पत्ते की। हाँ, हर पत्ते की। तो जैसे इसके अंदर आप यूं भी तो समझ सकते हैं, जैसे आप 9th क्लास में एक चैप्टर है सर, प्लस 1 में भी ज्योग्राफी के बच्चे पढ़ते होंगे, तो उसमें जैसे एक ड्रेनेज सिस्टम का वो आता है, चैप्टर आता है अपवाह तंत्र का, आता है ना, कि जैसे भाई एक नदी का अपवाह तंत्र कैसा है, देख पढ़ा है, सुना है कभी आपने अपवाह तंत्र? बेटा जैसे एक मुख्य नदी है कोई भी, और ये जो आपने देख रहे हैं कि ना ये जो लाइनें सी दिख रही हैं इस पत्ते के अंदर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सारी इसकी सहायक नदी हैं। तो इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, फाइनली एक ही गिर रही है, एक ही शुरू हुई थी मुख्य नदी और एक ही गिर रही है, बाकी सारी इसके अंदर मिल रही हैं। जैसे गंगा ही लगा लो, ये भागीरथी कोई नदी आई, बाकी सारी से मिल गई, आगे जाके गंगा नाम हो गया थोड़ा सा। हाँ, इसमें असल में जो है एक आ रही, ये वितरण है, वो उसमें जो है कलेक्ट होता है, यस डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरीके से, सही बात है, बिल्कुल। तो यूं भी समझ सकते हैं भाई। और जैसे ग्रीन हाउस गैस का वो बताया, बच्चे अधिकतर ये नहीं समझ पाते कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है क्या, और कुछ भी नहीं है भाई। थोड़ा गोलदारा बड़ा करना। जैसे डॉक्टर साहब की गाड़ी खड़ी है बाहर, वही गाड़ी हम यहाँ पे खड़ी करते हैं, और ये जो आज 5 जून का दिन है ना, 5 जून को इतनी भयंकर गर्मी होती है, और आज आप देख रहे हो कि नवंबर जैसा मौसम है। ऐसा मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। आपने देखा सर? बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस सदी के अंदर ये पहला मौका ऐसा है सर, लगातार जो 9 तपा भी फेल हो गया। और जो जून का महीना जिसमें मतलब आप छुट्टियां, समर जो वेकेशन होता था, उसका मकसद तो यही होता था सर, बिल्कुल, कि भी इतनी भयंकर गर्मी और बच्चे बीमार हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा उनको। लेकिन आप देखिए 5 जून को भी नवंबर जैसा मौसम, तो ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये सिम्टम क्या, पूरा प्रूफ है, एविडेंस बिल्कुल ही सामने है सारा कुछ। देखो आप, इतनी भयंकर गर्मी पड़ती। दूसरा जो मैं ग्रीन हाउस की बात कर रहा था ना बेटा, कौन कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है, इस प्रकार की कुछ गैसें हैं। अब आप एक डॉक्टर साहब की गाड़ी खड़ी है बाहर, वो गाड़ी यहाँ पे खड़ी करते हैं बिल्कुल बीच में, इसमें ग्राउंड में,
जहाँ पर कुछ नहीं है और पूरी धूप पड़े तेज, और वो गाड़ी है ना 1 घंटे बाद उसमें अगर आप बैठोगे तो क्या क्या कैसा होता है? बैठ सकते हो? कैसा होता नहीं है? बैठ सकते, इतनी गर्म हो जाएगी वो, बहुत ज्यादा तो गर्म। वही ग्रीन हाउस है, वही है बस। धूप तेज आ तो रही है अंदर है, हाँ, जा लेकिन नहीं वो रही। जा नहीं पा रही है। तो यही है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है या CFC है, इस प्रकार की गैसें मिल करके वो घेरा बनाती हैं। वो सूरज से किरणें आ तो रही हैं लेकिन वो जा नहीं पाती बस, और वो वहीं पर घूमती नहीं, इसलिए तापमान बढ़ रहा है। और आने वाले कुछ सालों के अंदर ऐसा हो जाएगा कि करीबन 1.5 से 2 डिग्री एवरेज टेम्परेचर जो ना अर्थ का वो बढ़ना है, ये पक्की बात है। और उसके इम्पैक्ट क्या कहेंगे, आप लोग पढ़ते हो, क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे भाई? गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? तो बारिश, सूखा भी होगा, कहीं पे बाढ़ भी आएगी, कहीं पे ये जो ग्लेशियर ये भी पिघलेंगे, समुद्र के साथ लगते कि जो इलाके हैं वो डूबे भी गए, पानी आएगा ऊपर। इस प्रकार की बीमारी, साथ के साथ बीमारी भी आएंगी, मलेरिया, इस प्रकार की पता नहीं कितनी बीमारी हैं। और ये जो आपके गर्मी से हैजा टाइप सारी बीमारियां पनपेंगी उससे। कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों के साथ तो ये समस्या हो रही है सर आज के दिन भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतिहास के तौर पर हमारे बीच में प्रवक्ता हैं सतीश जी। हाँ, और इस पर्यावरण दिवस पर जो है ऐतिहासिक तौर पर क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं? वैसे तो रमेश जी और डॉक्टर साहब और संजय ने काफ़ी विस्तृत रूप से इसमें प्रकाश डाल दिया है। मैं तो 2 चंद लाइनों में ही आपको एक संदेश के रूप में कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल सर। चारों तरफ देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। इसमें अपने जो वन विभाग है और गांव की जो ग्राम पंचायत है जागरूक हैं, साथ ही अपने कोर कमेटी शिक्षा के उन्होंने मिल करके इन पेड़ों को लगाया है। कि जिम्मेवारी है कि इन पौधों को कैसे बचा जाए। मैं एक संदेश है 5 जून का 2-4 लाइनों में वो आपको जरूर हाँ। जरूर। हाँ। हीरे हमारी जान पेड़ से, मारा तो ईमान पेड़ से। हीरे हमारी जान पेड़ से, मारा तो ईमान पेड़ से। इनते तो दुनिया आबाद से, आबाद से। हीरे हमारी जान पेड़ से, मारा ईमान पेड़ से। इनते दुनिया आबाद से, आबाद से। ठंडी ठंडी ये तो भाई बाढ़ चलावे से, मी वर्षा के धरती की ये प्यास बुझावे से। फल लग गए ये मीठे मीठे सारे खावे से, हरी भरी हरियाली का संसार बनावे से। हीरे रे हमारी जान पेड़ से, हमारा ईमान पेड़ से। इन्हें दुनिया आबाद से, आबाद से। धन्यवाद आप सभी का। बहुत और बढ़िया। आज का ये संदेश है कि आप सभी मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और जो पेड़ अपने विद्यालय के प्रांगण में लगे हुए हैं हाँ। इनको बचाने का पूरा भरसक सब बच्चे मिलकर के प्रयास करें।